वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु इज स्पाई ऑन यू। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपको कौन स्पाई कर रहा है और क्यों। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती है उतनी। लेकिन फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, मैं कोई टाइम टाइम सेट करके रीडिंग अपलोड नहीं करती। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है। सारी लेंथी रीडिंग होती है, इन डेप्थ रीडिंग होती है। ठीक है, तो मतलब के तो कभी भी रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं पिन कर देती हूँ नॉर्मली, ताकि आप लोगों को आसानी से मिल जाए। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, एक शॉर्ट रीडिंग्स का कंटेंट आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे अपलोड होता रहता है वहाँ पर, तो आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अपनी शॉर्ट रीडिंग या शॉर्ट क्लैरिटी के लिए शॉर्ट टाइम, आपके पास टाइम कम है, आपके पास आप ट्रैवल में हैं, आप बिजी बहुत ज़्यादा है, तो आप उस शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को अपनी क्लैरिटी के लिए वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे क्विक रीडिंग्स, क्विक आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। हु इज स्पाई ऑन यू? कौन आपको स्पाई कर रहा है और क्यों? किसकी नजर है आपके ऊपर? ठीक है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है? कौन आपके ऊपर नजर बना के बैठा हुआ है? लेट्स सी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कोई पर्सन अपनी लाइफ में एक पीस चाह रहा है। ठीक है, मतलब कि वो अपनी जिंदगी में कुछ सर्च कर रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है, पास्ट नेगेटिविटी को छोड़ रहा है, किसी ट्रांजिशन की तरफ है। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन साइलेंटली स्पाई कर रहा है, देखना चाह रहा है क्या करना है, मतलब कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली अपनी लाइफ में किसी तरीके का रास्ता सर्च कर रहा है। ठीक है, कुछ ये अपनी जिंदगी में एक सर्च वाली एनर्जी पे है। ठीक है, कुछ ये अपनी जिंदगी में जैसे कि ढूंढ रहा है, कोई रास्ता सर्च कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन है, बहुत साइलेंटली ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। वेट, नो, ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा। कार्ड बहुत दूर जा चुका है। वेट वेट, मुझे कार्ड उठाना पड़ेगा। ये मेरी जगह नहीं है, पता है, बस मैं एडजस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। अदरवाइज मुझे अपनी जगह ज्यादा अच्छी लगती है। क्लैरिफायर, सिक्स ऑफ एरो, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ एरो। यहाँ पे सिक्स ऑफ एरो की एनर्जी क्यों आई है? ट्रांजिशन। ये कोई अपनी लाइफ में ये पर्सन पीस की तरफ है। ओके, द डेविल। किसी टॉक्सिसिटी को छोड़कर ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, किसी नेगेटिविटी को छोड़कर, किसी टॉक्सिसिटी को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। ये पर्सन पीस की तरफ अपनी लाइफ में पीस तलाश कर रहा है, किसी क्लैरिटी। ठीक है, इस पर्सन को पास्ट में किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है, ये आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। ठीक है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को आपको लेकर। ठीक है, इस सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है। ये पर्सन पास्ट में बहुत टॉक्सिक बिहेव कर रहा था। ठीक है, बहुत नेगेटिविटी पे था, टॉक्सिसिटी पे था। ये पर्सन शायद आपके साथ, इस पर्सन का किसी तरीके का पास्ट रहा है। ठीक है, या आपको लेकर कंफ्यूज था, या आपको लेकर क्लियर नहीं था, या आपको लेकर बहुत ज्यादा इसने लोगों की बातें सुनी, बहुत ज्यादा आपको जज करा, बहुत ज्यादा इस पर्सन का माइंड सेट आपको लेकर नेगेटिव था। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है। ये पर्सन खामोशी से साइलेंटली स्टॉक कर रहा है, आपको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी इस पर्सन को मिल चुकी है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था उसको क्या करना है। ठीक है, और हीलिंग, एक हीलिंग की तरफ है, इमोशनल हो रहा है। अगर इस पर्सन ने आपसे पास्ट बिहेव करा है, तो पास्ट में नेगेटिव बिहेव करा है, तो एक मतलब कि आपको लेकर इमोशनल हो रहा है। पता नहीं यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है भी या नहीं है, लेकिन आपको लेकर इमोशनल होना, आपको लेकर बहुत ज्यादा एक केयरिंग एनर्जी में। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ केयरिंग एनर्जी में है। हु इज स्पाई ऑन यू? ठीक है, ये कौन है? ये कोई वर्गो हो सकता है। ठीक है, ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जो पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। हु इज स्पाई ऑन यू? कौन है जो आपको स्पाई कर रहा है? ओके, द वर्ल्ड ट्री। बहुत स्ट्रेस में है ये पर्सन। ठीक है, किसी तरीके का बर्डन और स्ट्रेस उस पर्सन की लाइफ में है। लेट्स सी किस तरीके का स्ट्रेस ये कैरी कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि पास्ट में आपका इसके साथ टॉक्सिक रिश्ता रहा है, नेगेटिव रिश्ता रहा है, टॉक्सिसिटी में रहा है, इसने पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव, कोई ना कोई
गलत बिहेवियर रखा है, या आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, या आपको दूसरों की वजह से डिसरिस्पेक्ट किया है, दूसरों की बहुत ज्यादा सुनी है, ठीक है, आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग में रहा है, किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है, किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी से ये पर्सन एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ रियलाइजेशन मिली है इसको, ठीक है, पीस की तरफ जा रहा है, ट्रांजिशन की तरफ। ये पर्सन काफी साइलेंट है, ठीक है, रास्ता सर्च कर रहा है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। किस तरीके का स्ट्रेस है इस पर्सन की लाइफ में जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है, ओके। लवर, किस तरीके का स्ट्रेस है, 4 ऑफ फैंस। भाई ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है, ये आपको लव करता है, ये आपको केयर करता है, ठीक है, ये आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है। अगर इसके साथ इसका और आपका कोई रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, ये पर्सन किसी और कनेक्शन में था, किसी और सिचुएशन में था, तो उसका गिल्ट है, उसका स्ट्रेस है, इसने किसी और के साथ आपको कंपेयर करके किसी और को चूज किया है, उसका स्ट्रेस कैरी करके ये घूम रहा है। ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग चाहता है, न्यू स्टार्ट चाहता है, इस चीज की रियलाइजेशन हो चुकी है, इसके साथ गिल्ट चल रहा है, एक रियलाइजेशन है इसके पास, ठीक है, मतलब कि एक रिग्रेट की एनर्जी में है, ये पर्सन एक रिग्रेट कर रहा है। इसने यहाँ पर शायद डिसीजन मेकिंग नहीं करी आपके बीच और किसी और के बीच, बहुत चॉइसेस में कंफ्यूज था, ठीक है, कंपेयर कर रहा था आपको किसी और के साथ, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया, यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी थी। पास्ट में इस पर्सन ने आपको निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, फॉर ग्रांटेड लिया, इसने आपके ऊपर किसी और पर्सन को चूज किया, किसी और सिचुएशन को चूज किया, जिसका गिल्ट और जिसका स्ट्रेस ये लेकर घूम रहा है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। आपके साथ काफी नेगेटिव रहा, क्योंकि उसको अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन लग रही थी, अदर साइड इसको ऐसा लग रहा था मतलब कि सब आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, सब आपके बारे में गलत कह रहे हैं, तो इसका एक एजम्पशन जो एज्यूम करा इसने लोगों के, मतलब कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लोग आपको गलत कह रहे थे या गलत निगाह से देख रहे थे, आपके लिए लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे थे, तो इसका माइंड सेट उनकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहा था। ये खुद आपको पर्सनली किस तरीके से जानता है, आप क्या इंसान है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, वो चीज इसको समझ में नहीं आ रही थी। किसी तरीके का व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर का बिल्कुल ही माइंडसेट चेंज हो चुका है आपको लेकर, ठीक है, ये पर्सन कंफ्यूज था पास में, आपको किसी और से कंपेयर कर रहा था, आप लोग के बीच कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी आई थी, आप लोग की फ्रेंडशिप खराब हो गई या आपका रिलेशनशिप खराब हो गया किसी तीसरे इंसान की वजह से, इस इंसान ने आपके ऊपर प्रायोरिटी किसी और को दी, सडनली आप लोग के बीच चीजें चेंज हो गई, आप लोग की चीजें अच्छी थी, लेकिन एक ऐसा बैड टाइम स्टार्ट हुआ कि इस पर्सन ने आपको निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, आप लोग की फ्रेंडशिप वगैरह सब खत्म हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिसिटी रही, आप ऐसा हो सकता है आप इसको चेस कर रहे थे, आप इसको मतलब कि मनाने की और पूछने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर इस पर्सन का बिहेवियर क्यों इतना नेगेटिव हो रहा है। ये पर्सन अपने विश फुलफिलमेंट के पीछे भाग रहा था, फाइनेंशियल विश फुलफिलमेंट हो सकती है, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना, बैलेंस करना, अपनी विशेस, अब विशेस कुछ भी हो सकती है, विशेस में एक मतलब कि एक डिजायर पार्टनर हो सकता है, ठीक है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है इसमें। ये पर्सन आपको आप एक एम्प्रेस की तरह प्रोवाइडर रहे हैं, आप एक जेनरस रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर इमोशनली इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आप एक जैसे कि आप इस कनेक्शन में या आप जब तक इस पर्सन के साथ रहे, जैसे कि लाइक अ होम, ठीक है, जैसे कि आप एक स्टेबिलिटी, आपने इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, हमेशा एक शेल्टर बन के रहे, ठीक है, तो ये पर्सन आपको एज अ लवर देख रहा है, स्ट्रेस लेकर वो एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपके साथ पास में कुछ बैड एक्ट कुछ ना कुछ किया है, आपको फेस नहीं कर रहा, कुछ सोच रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, डीप डाउन सोल सर्चिंग में, शायद आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अब आप शायद इस पर्सन का सोचते भी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपके साथ एज अ लवर देख रहा है, आपको लेकर बहुत क्लियर हो चुका है, आपको लेकर बहुत रियलाइजेशन हो चुकी है, इसको आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, ओके। फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की आपको लेकर, ये क्यों आपको स्टॉक कंसर्ट, भाई आपको मैरिज करना चाह रहा है, इसका जवाब तो हमें मिल चुका है, ठीक है, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर राइट नाउ क्या है, जिस पर्सन के बारे में आपकी रीडिंग देख रहे हैं वो उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ट्रूली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं वो पार्टनर आपको लेकर ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, ओके।
फोर ऑफ बोन, सेलिब्रेशन, किसी तरीके की सेलिब्रेशन, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में आपको लेकर कोई सेलिब्रेशन चल रही है, ठीक है। कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है आपके साथ, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है आपके साथ, कुछ हैपनिंग आपके साथ और अपनी लाइफ में कुछ हैपनिंग यहाँ पर ये पर्सन मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिल भी सकता है इस पर्सन से, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, ठीक है। मतलब इसका पॉइंट क्लियर है आपको लेकर, कोई कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहा है आपके साथ। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्लैरिफाई, फोर ऑफ फैंस, फोर ऑफ बोन्स, कुछ स्टेबल माइंडसेट बन रहा है। अगर ये पर्सन पास्ट में स्टेबल नहीं था, पास्ट में क्लियर नहीं था, आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच कंफ्यूजन क्रिएट रही है, ये पर्सन को मैरिज करनी है नहीं करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, इसलिए इसने किसी और को चूज करा आपके ऊपर। अगर ये कोई ऐसा वाला माइंडसेट था तो ये पर्सन स्टेबल माइंडसेट में आ चुका है। क्लैरिफाई, फोर ऑफ बोन्स। बिल्कुल, यहाँ पर पर्सन आपको लेकर काफी ऑब्सेस हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स है स्टेबल, ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है। जजमेंट, एक डेथ एंड रीबर्थ, आपको लेकर अवेकनिंग हो रही है, आपको लेकर क्लैरिटी मिल रही है, आपको लेकर एक पॉजिटिविटी दिख रही है, आपको लेकर काफी ऑब्सेस। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपके मतलब कि पर्सन चाहता है आप इसके हैं, जैसे कि आप इसकी प्रॉपर्टी हैं, जब जैसे कि आप एक इसके इंसान हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते, ठीक है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए काफी लव, ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये पर्सन इस लव को छोड़कर गया था क्योंकि ये क्लियर नहीं था, इनडिसाइसिव एनर्जी में था, ये आपको लेट गो करके गया था, ये जानता था यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ कुछ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये मुझे मक्खी है या मच्छर है, आई डोंट नो व्हाई, ये कहाँ से आया, लेकिन ये तंग कर रहा है, ठीक है। बहुत कोल्ड था ये पर्सन पास्ट में आपके साथ, इनडिसाइसिव एनर्जी में, शायद अपनी फैमिली की वजह से इसने आपको छोड़ा, या अपनी एक मतलब किसको एक ये जहां भी था उस टाइम ये स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। अपनी फैमिली की वजह से करे, अपने फाइनेंसेस की वजह से करे, अपनी लाइफ की वजह से करे, ये इमोशनली अवेलेबल नहीं था, ये एक दो चीजों में बटा हुआ था, या तो थर्ड पार्टी थी किसी के लिए, या तो फैमिली थी, या तो कुछ और था। लेकिन एक जैसे कि ये क्लियर कट एक कोल्ड डिटैच एनर्जी में था ये पर्सन, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर की राइट नाउ क्या है भाई? एस ऑफ कप, ये पर्सन आपके साथ एक न्यूज मतलब क्या बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ऑब्सेस है, पॉजिटिव है आपको लेकर, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, काफी अट्रैक्टिव एनर्जी में आपको देख रहा है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक मतलब के सोच चुका है, मैनिफेस्ट कर रहा है एक किसी तरीके का न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट इस पर्सन की जैसे कि प्रायोरिटी है आपको लेकर, ठीक है। अब देखते हैं इस पर्सन के एक्शंस क्या हो सकते हैं आपकी तरफ। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, सर्च कर रहा है और बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन एक्ट नहीं कर रहा अभी, ठीक है। इसका एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? टू ऑफ स्टोन, चैलेंजेस, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक्शन ले या ना ले, ठीक है। चैलेंजिंग लग रहा है इसको आपकी तरफ मूवमेंट करना, एक्शन लेना आपकी तरफ, एक मतलब के एक मूवमेंट करना, एक्शन लेना, आपकी तरफ आना, ठीक है। इसको चैलेंजिंग लग रहा है। टू ऑफ स्टोन की एनर्जी है, थोड़ा सा जगलिंग एनर्जी है, जगल कर रहा है, एक्शन लेने के लिए थोड़ा कंफ्यूज है। क्लैरिफाई, टू ऑफ स्टोन, सोच बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। क्लैरिटी मिलती जा रही है इस पर्सन को। क्लैरिफाई, टू ऑफ स्टोन, वेट, क्लैरिफाई, टू ऑफ स्टोन। ये आपको डिस्टेंस से देख रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, आपको काफी कॉन्फिडेंस एनर्जी में देख रहा है, इसलिए शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, मैं आपको इतना बता दूं, जैसे कि इसको चॉइसेस दी जा रही हैं इसकी फैमिली की तरफ से, या इसको एक मतलब कि एक इसके पास चॉइसेस हैं, आप हैं या कोई और है जिसमें से इसको चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लाइफ में मुझे चॉइसेस नजर आ रही है, ये आपके साथ साथ किसी और को जगल कर रहा है कि किसके साथ क्लैरिटी पे आए, किसके साथ फ्यूचर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपको लेकर एक यहाँ पर एक वो है, ठीक है, क्लियर कट क्लैरिटी। क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई ये पर्सन शायद ये वो पर्सन है जिसके पास गया, उसको लेकर सोच रहा है, उस इंसान को लेकर, ठीक है। उस इंसान के एक इन एंड आउट करता कोई इंसान इसकी लाइफ में, उस इंसान ने कभी इसकी जिंदगी में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है। उसकी तरफ काफी कोल्ड एनर्जी में आया हुआ ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ, भाई आपको लेकर बहुत ज्यादा होपफुल है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं,
आपको लेकर काफी ज्यादा होपफुल है। आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको चूज करना चाहता है। ये कंफ्यूजन है, आपके अलावा कोई और पर्सन इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस में है, ठीक है। किसी और के साथ भी ये पर्सन आगे बढ़ सकता है। भाई आपको लेकर क्लैरिटी मिल रही है, आपको लेकर ज्यादा क्लैरिटी है, ठीक है। आपको लेकर एक किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका फोकस अपने काम और कैरियर पे है। आप स्टेबल हुए हुए हैं, आप अपनी जिंदगी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, आप खुद को हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। अपनी जिंदगी में आप किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। आपके पार्टनर की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन या तो थोड़ा सा या आप या आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, लाइफ स्टक है थोड़ा सा, मतलब कि एक हेल्थ वाइज, लाइफ वाइज, मतलब कोई स्टकनेस आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है, वाइस वर्सा, ठीक है। आपका फोकस अपने किसी काम कैरियर पे है। आप में से किसी एक का कोई ऐसा है, कोई काम डिस्टर्ब है, या तो आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। आप तो यहाँ पर मुझे स्टेबल दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके का कुछ हो सकता है चल रहा हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही है। आपके पर्सन यहाँ पर आपके अलावा किसी और के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको लेकर जो क्लैरिटी मिल रही है उस जगह तो आपके पर्सन कोल्ड हो चुके हैं, वो क्लैरिटी वहां पर नहीं है। वेट, अब देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। क्या आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं? तो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है मैरिज के लिए, शादी के लिए, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आपको ये जानता है, बहुत दूर बैठकर स्पाई कर रहा है। इसने आपको किसी चॉइसेस की वजह से छोड़ा था, ठीक है। मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चॉइसेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में? क्या वो थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन एंड हो गई है? क्या अभी भी चॉइसेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में? लेट्स सी। 5 ऑफ वेसल्स, नहीं, 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, होपलेसनेस इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं है, चॉइसेस तो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। एस ऑफ स्टोन, ये अपनी लाइफ में फाउंडेशन, ये अपनी लाइफ में होपलेस एनर्जी से निकलना चाहता है, एक फाउंडेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। एक फाउंडेशन रखना चाहता है ये पर्सन, स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, ठीक है। 9 ऑफ एरो, यहाँ पर ये इसके लिए कोई डायरेक्शन लेना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमिस्टिक हुआ है, बहुत जैसे कि 9 ऑफ एरो, अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेना इसके लिए बहुत प्रॉब्लमिस्टिक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ बोन्स, बिल्कुल यहाँ पे 2 ऑफ बोन्स एंड जेनरोसिटी। तो ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट काइंड वाली लाइफ चाहता है, ठीक है। 5 ऑफ वेसल्स, ठीक है। पेज ऑफ स्टोन, आगे बढ़ रहा है स्लोली बट श्योरली, लेकिन बहुत अब फूक फूक के कदम रख रहा है अपनी लाइफ में। किसी तरीके का मतलब कि विश फुलफिलमेंट चाहता है, एक विश फुलफिलमेंट काइंड वाला रिलेशनशिप चाहता है। 9 ऑफ स्टोन, हॉर्स, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। किंग ऑफ स्टोन, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ा है, लेकिन एक पेजेस की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पेजेस की एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की होपलेस एनर्जी है आपके पार्टनर की लाइफ में। ये पर्सन कहीं से डिस्टर्ब है, किसी तरीके का स्ट्रेस है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में किस तरीके की एक होपलेस एनर्जी है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, ये पर्सन जैसे कि मैरिज कमिटमेंट इसके लिए अब इम्पोर्टेंट होती जा रही है, ठीक है। होपलेस हो रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में, फैमिली और मैरिज और कमिटमेंट। ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मैरिज और कमिटमेंट वाली लाइफ, या तो एक मैरिज, इसकी फैमिली की वजह से कोई ना कोई इशू चल रहे हो सकते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में ये डिटरमाइंड है, इसको आप फैमिली बनानी है, ठीक है। किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, फैमिली बनानी है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना। इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स का, ठीक है। मतलब कि अब 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहा है मैरिज की तरफ, कमिटमेंट की तरफ, किड्स की तरफ जाना चाहता है, स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है। पास्ट में इस तरीके की सोच नहीं थी, पास्ट में बड़ी ऐसी सोच थी, अभी एक्सप्लोर करना, अभी तो टाइम है, वो वाला माइंडसेट नहीं रहा इस पर्सन का, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल ये स्टेप बढ़ाना स्टार्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। इसकी लाइफ में चॉइसेस है, मैं आपको बता दूं, बहुत लोग हैं जो उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत लोग हैं जो इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इसकी लाइफ में इसके लिए मतलब कि इनिशिएट ले रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ये आप सोचने समझने की एनर्जी से बाहर आना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत सोचते सोचते इसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, क्लैरिटी पे आना चाहता है, न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहता है। क्लैरिफाई 2 ऑफेंस, क्लैरिफाई 2 ऑफेंस, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग हो रही है यहाँ पे। ये पर्सन एक क्लियर कट किसी डिसीजन को बना रहा है, ठीक है। ये बहुत टाइम से कंफ्यूज था, बहुत टाइम से इसने बहुत टाइम ले लिया डिसीजन मेकिंग करने में, बहुत टाइम ले लिया एक्सप्लोर करने में, लेकिन अब ये अपने आप विश फुलफिलमेंट काइंड कनेक्शन चाहता है। क्लैरिफाई 9 ऑफ वेसल्स, इस पर्सन की लाइफ में किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग चल रही है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आपको कोई मैसेज, आपको कोई टेक्स्ट, इस पर्सन की विश हो रही है आपसे बात करने की, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो बिल्कुल 9 ऑफ कप्स, आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको मिल सकता है। शायद आपकी विश है कि ये पर्सन आपसे खुद से अप्रोच करे, खुद से बात करे, ठीक है। अब आप नहीं चाहते खुद से इसको कांटेक्ट करना, या आप नहीं चाहते कि एक लव रिलेशनशिप का ऑफर इसको देना, आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है। क्लैरिफाई पेज ऑफ बोन्स,
भाई ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेला है, ठीक है। ये एक न्यू बिगनिंग, ए पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग। इस पर्सन की, ये पर्सन आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये पर्सन, इसकी लाइफ में लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये लोगों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। क्लैरिफाई, नाइट ऑफ स्टोन, पेज ऑफ कॉइन। भाई आप लोग के रिलेशन, आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड। ये कोई चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। 7 ऑफ कप्स में बार बार कह रही हूँ ना, चॉइसेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं। बहुत से लोग हैं जो आपके पार्टनर के साथ मैरिज और कमिटमेंट के लिए बहुत ज्यादा, मतलब कि एक अप्रोच कर रहे हैं आपके पार्टनर को। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस की कमी नहीं है, लेकिन वो बात है ना, एक राइट पर्सन, एक राइट पार्टनर होना चाहिए। चॉइसेस बहुत होती है। क्लैरिफाई, नाइट ऑफ स्टोन। भाई आपको इस पर्सन की तरफ से एक फास्ट कोई एक्शन, कोई मूवमेंट मिल सकती है, या बहुत टाइम से अनएक्सपेक्टेड कोई एक्शन या मूवमेंट मिल सकती है। फूल, बिल्कुल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड आपको एक्शन मिल सकता है। आपके पर्सन ये एक स्लोएस्ट नाइट से निकलकर, बहुत एक स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलकर बाहर आ सकते हैं। बहुत टाइम से ऐसा हो सकता है ये पर्सन डेड एंड पे आपका रिलेशनशिप गया हुआ है, बहुत ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट पे गया हुआ है। जैसे आपके पर्सन जैसे कि कुछ चूज कर चुके हैं, आप चॉइस कर चुके हैं। जजमेंट की एनर्जी है, एक अवेकनिंग, एक क्लैरिटी आपके पार्टनर को लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर मिल चुकी है। शायद आपके पर्सन पास में इन चॉइसेस, इन सब चीजों से निकल नहीं पा रहे थे, इस माइंड सेट से बाहर नहीं आ पा रहे थे, कहाँ जाना है, किसको चूज करना है, किसकी तरफ जाना है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, लोग बहुत हैं जो आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपके पार्टनर के साथ एक लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत सोच समझकर इस चीज को चूज करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने शायद बहुत बेहतरीन समझकर किसी और को आपके ऊपर चूज किया था, शायद बहुत ज्यादा किसी और को प्रायोरिटी दे दी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कोई और साइड ज्यादा बेहतर है आपके अलावा। आपके पर्सन को अपना कैलिबर का पर्सन चाहिए था, या अपने माइंडसेट का पर्सन चाहिए था, ठीक है। तो ये पर्सन अब राइट चॉइस करना चाहता है। ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग का 1 ईयर 2 ईयर से बातचीत नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट मिल सकता है। शायद आप लोग की फ्रेंडशिप या दोस्ती खत्म हुए, इस रिश्ते को खत्म हुआ, या आप लोग की कम्युनिकेशन खत्म हुआ, बहुत अरसा, बहुत टाइम हो गया, ब्लॉकिंग एनर्जी है, बहुत टाइम से आप अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज हो सकता है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आएगा। सडनली कोई साइलेंट ट्रीटमेंट इस पर्सन का ब्रेक हो सकता है, ठीक है। एक स्टैग्नेंट एनर्जी आप लोग की खत्म हो सकती है इस पर्सन के साथ। लेट्स सी, देखते हैं डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में क्या आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। हु इज स्पाई ऑन यू। भाई मैंने आपको बताया कौन स्पाई कर रहा है। इस पर्सन से बहुत टाइम पहले बातचीत हुई हो, या बहुत दिन गुजर गए हैं, ठीक है, 6 मंथ गुजर चुके हैं, या 1 या 2 मंथ गुजर चुके हैं, या 15 या 20 डेज हो चुके हैं, लेकिन इस पर्सन से बातचीत हो सकती है। ये पर्सन आपको छोड़कर गया था। भाई मैं आपको इतना हिंट दे रही हूँ, आपको समझ में आएगा ये कौन है। इसने किसी और को चूज किया था आपके ऊपर। अब वो शायद आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है, काम को चूज किया, फैमिली को चूज किया, किसी और फीमेल को चूज किया। मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है आपको जिससे कि जाहिर ये करा गया कि काम बहुत है, वर्क बहुत है, वर्कलोड बहुत है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, फैमिली प्रॉब्लम आ जाएगा, फैमिली करने नहीं देगी। लेकिन आपके पर्सन बहुत चूजी माइंड सेट के हैं, ठीक है। बहुत इस पर्सन को सिलेक्टेड, इस पर्सन को बहुत अच्छे से अच्छा चाहिए, खूब से खूबतर की तलाश में इस पर्सन को ऐसा लगा वक्त आने पे एक राइट पर्सन, राइट पार्टनर मिल जाएगा। ऑलरेडी इतनी चॉइसेस हैं, उनमें से मैरिज के लिए कुछ भी चूज कर लेंगे, ठीक है। इस पर्सन ने आपको वो वैल्यू नहीं दी, ठीक है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, किसी तरीके की अवेकनिंग आपके पार्टनर की हुई है आपको लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन को लोगों को एक्सप्लोर करने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आई है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। स्मोक एंड मैनर, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग के बीच काफी कंफ्यूजन रही। मैंने आपको वही बात कही कि आपको पता ही नहीं है ट्रुथ क्या है, होल ट्रुथ क्या है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के क्यों गए थे। स्मोक एंड मैनर काफी क्लाउडेड एनर्जी है, आपको पता ही नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, इतनी स्मोकी एनर्जी, ठीक है। रूट्स ऑफ अबंडेंस, ठीक है। आप काफी अबंडेंट पर्सन है। जैसे कि आप इस पर्सन की लाइफ में जब जब अट्रैक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में काफी अबंडेंस आती है। टाइम मशीन, कुछ पास्ट से वापस आ रहा है, कोई टाइम मशीन मतलब कि कोई पास्ट रिटर्न कर रहा है, कोई पास्ट वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। स्पिरिट एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है। आप इस पर कह रहे हैं आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। शायद आपको ट्रस्ट था, वो पर्सन वापस आएगा, आपकी वैल्यू समझेगा। द रॉयल यू, आपके अंदर कोई यूनिक पावर, कोई यूनिक एनर्जीज, कोई आप यूनिवर्स की तरफ से अर्थ मैजिक, आपने यहाँ पर एक अर्थ मैजिक मैनिफेस्ट करा है, ठीक है। यहाँ पर आप एक अर्थ पे एक मैजिक लेकर आए हैं, द ऑरेकल्स गिफ्ट, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, कोई ऐसा पर्सन जो आप होपलेस हो चुके थे, कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको लगता था शायद अब कभी नहीं आएगा, ठीक है। इंसान कभी आपको याद भी नहीं करता होगा, सोचता भी नहीं होगा, शायद अब कभी भी ये पर्सन वापस आपकी जिंदगी में ना आए, ठीक है।
सेम टू मी। आप कोई स्टार सीट हो सकते हैं, ठीक है, आपका कोई बर्ड्स एंड फेदर, ठीक है, आपका ट्रस्ट बहुत है, ठीक है, आपका यहाँ पर आप बर्ड्स को फीड करवा सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ आपकी लव लाइफ में कुछ जैसे कि एक मिरेकल हो रहा है, ठीक है, एक मिरेकल हो रहा है यहाँ पर। कुछ आपकी लाइफ में बहुत पुरानी स्टोरी टेलर कोई स्टोरी है, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट है जो शायद अनलॉक होने वाला है। अब वो पास्ट खत्म हुआ, आप स्टैग्नेंट रह गए, आपको कोई क्लैरिटी मिल नहीं सकी उस रिश्ते से, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू हुआ, फाइनेंशियल स्ट्रगल रही, लेकिन जब आप कनेक्ट हुए तो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत से चेंजेस आए थे, ठीक है, आप काफी एक अबंडेंस वाले पर्सन लग रहे थे। जैसे कि कोई हमारी लाइफ में ऐसा आके कनेक्ट होता है, हमारी लाइफ चेंज होने लग जाती है, उसका कनेक्ट होना हमसे हमें एक मतलब कि चाहे वो हमारी लाइफ में कोई बिजनेस पार्टनर ना हो, लेकिन उसका एक कनेक्ट होना, उसकी किस्मत का जुड़ना या उसका हमारी लाइफ में एंटर करना हमारी लाइफ में ग्रोथ की तरफ हमें लेकर जा रहा होता है। वो खुद के लिए भी बहुत एक अबंडेंट पर्सन होता है, वो दूसरों के लिए भी जहां भी कनेक्ट होता है एक अबंडेंस वाली एनर्जी कर देता है। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ आपके साथ कुछ ऐसा है, ठीक है, कोई अनलॉक हो रहा है, कोई अनलॉक जैसे कि कोई अनलॉक मिस्ट्री अनलॉक होने वाली है आपकी लव लाइफ में, कोई मिस्ट्री थी वो अनलॉक होने वाली है। आप पावरफुल मूव, बहुत पावरफुल मूव होगा आपके पार्टनर की लाइफ में। मुझे यहाँ पर की दिख रही है, एक लॉक दिख रहा है, की दिख रही है, लॉक दिख रहा है, कुछ अनलॉक हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। कोई आपकी लव लाइफ में कोई ऐसी मिस्ट्री थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, आप काफी टाइम से आपको क्लोजर नहीं दिया गया, आप स्टक रहे, आप स्टैग्नेंट रहे, आप समझ नहीं पाए आपके साथ क्यों हुआ, ये पर्सन आपको छोड़ के क्यों गया, इसने क्यों आपके साथ इस तरीके से किया, शायद ये कुछ हाइड कर रहा है, शायद ये कुछ छुपा रहा है, आप कभी समझ नहीं पाए, लेकिन कोई चीज है जो अनलॉक हो रही है, ठीक है। आप आपको यहाँ पर कुछ अच्छा मिलेगा। आप यहाँ पर आपको एक फ्रूटफुल आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला है। शायद आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने बहुत ज्यादा सब्र रखा, और अगर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज, ये मिस्ट्री अनलॉक हो जाए, आपको ये मिस्ट्री, इसकी क्लैरिटी मिल जाए। शायद आपको उस चीज का बहुत ज्यादा एक अंदर से होता है ना मिस्ट्री को एक सॉल्व करना, आपकी मिस्ट्री सॉल्व हो जाए और आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, ठीक है, जिसके साथ आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सेटल हो जाए। कुछ लोग होंगे अभी भी कहेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इस इंसान में हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसने हमें इतना फैड अप कर दिया, हो सकता है, लेकिन ये मिस्ट्री जो है आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टक रह गई थी, वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगी। शायद आप लोग के रास्ते डिफरेंट हो जाए, बहुत सारे लोगों की किस्मत में साथ मिलना होगा और बहुत सारी लोगों की किस्मत में होगा इस मिस्ट्री को सॉल्व करके अपनी अपनी लाइफ में एक अलग अलग जगह चले जाना। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखेंगे, हर इंसान रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे पढ़ती हूँ मैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन यहाँ पर कोई मिस्ट्री है जिसमें जो आपके माइंड में स्टक हुई हुई है, जो आपके माइंड में रुकी हुई है, जो आगे नहीं बढ़ रही, जो निकल नहीं रही, ठीक है, कुछ है जो आपके पास से आपको वापस आता हुआ दिख सकता है। कोई पास्ट रिपीट हो सकता है, पास्ट रिटर्न हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी की लाइफ स्टक हुई हुई, कोई रिग्रेट कर रहा है, कोई गिल्ट में है, कोई अफसोस कर रहा है, किसी ने आपके साथ गलत किया, आप राइट पर्सन थे, आप एक प्योर सोल थे, शायद उसने अपने एक बेनिफिट के लिए आपको स्ट्रेस दिया, शायद उसने एक सेल्फिश नेचर के चलते आपको हर्ट किया, ठीक है, तो वो इंसान स्ट्रेस कर रहा है, उस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि आप एक काफी प्योर सोल हैं। तो एक होता है ना कि हम कभी किसी को हर्ट कर देते हैं, हमें उस टाइम इतना एहसास नहीं होता, उस टाइम इतना दुख नहीं होता, जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ना, रह कर हमें एक इंसान पॉपअप हो रहा होता है, एक इंसान याद आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमें यूनिवर्स बता रहा होता है, हमारा रब हमें याद दिला रहा होता है हमने कुछ उसके साथ गलत कर दिया है, ठीक है, तो हमें वापस जाना पड़ेगा अपनी डेस्टिनी को, एक जो उलझ रही है, जो डेस्टिनी हमारी डिस्टर्ब कर रही है, हमें बार बार हमें एक मिस्टेक हमें कहीं अटका रही है, हमें यूनिवर्स याद दिला रहा होता है वहां कुछ गलत किया है, ठीक है, बैठे बैठे एकदम हमें कोई किसी के साथ हमने गलत किया और वो हमें याद आ रहा है, तो हमें उससे जाके अपोलोजाइज करना चाहिए, हमें उससे जाके माफी मांगनी चाहिए, हमें उससे माफी लेनी चाहिए। वो हमारी डेस्टिनी स्टॉप एक बैरियर बनी हुई होती है, ऑब्स्टिकल हमारे बार बार क्रिएट हो रहा होता है, हमारे काम बनते हुए नहीं बन रहे होते, हम उलझ रहे होते हैं, ठीक है, हम एक मतलब कि अब बैठे बैठे हम सोचते हैं कि यार ये हमारा काम हो जाएगा और वो काम नहीं हो पाता है, ठीक है, हमें बड़ी होप होती है कि यार ये यहाँ से हम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, वो क्लियर नहीं हो पाते। कुछ हमारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, कुछ हमारी लाइफ में ऐसे हमारे पास्ट हमारे एक्शंस होते हैं जो हमारे फ्यूचर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जो हमारे आने वाले टाइम को ब्लॉक कर देते हैं, फ्यूचर को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आए और आपसे अपॉलॉजी करे, ठीक है, अपॉलोजाइज करे और आपसे माफी मांगे और आपको कहे कि आप माफ कर दें, क्योंकि आप इस पर्सन की लाइफ कहीं ना कहीं स्टॉप हो रही है, कैरियर वाइज हो रही है, हेल्थ वाइज हो रही है, फाइनेंशियल वाइज हो रही है, कहीं स्टक हो रहा है, ठीक है, कुछ आपके रिलेटेड इसको याद आ रहा है।
ये आपको इसलिए स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। थैंक यू, स्टडी को यहीं पर रखूंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है।